हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। बेटा, जैसा कि आपको पता है, लेक्चर 4 में जो कि लक्ष्य बैच है क्लास 10th मैथ, उसमें लेक्चर 5 में 4D एक्सरसाइज का डिस्कशन कर चुके हैं। बेटा, जो ये 4E एक्सरसाइज है, इस 4E एक्सरसाइज में बेटा जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं, द्विघात समीकरण के, यानी कि भाषा आपको दिए होंगे और उस लैंग्वेज से आपको एक समीकरण बनाना होगा और फिर उसको हल करना होगा। बेटा, तो ऐसे सवाल यूपी बोर्ड में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए बेटा सवाल समझते हैं, सवाल के साथ साथ में कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि हमको सवाल नहीं रटना है, हमें कॉन्सेप्ट भी साथ में सीखना है। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोले हैं दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो बेटा संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत सम बोलेगा, कभी आपसे विषम बोलेगा, तो यह सम और विषम का क्या लफड़ा है? तो सबसे पहली बात तो कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं बेटा? कॉन्सेप्ट। तो सम विषम का क्या लफड़ा है? तो सम विषम का क्या समझते हैं बेटा? ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं? कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये याद रखेंगे जब सब संख्या माने, तो सबसे पहले मानते हैं एक्स। एक्स को कंसीडर करते हैं बेटा 1, फिर आगे क्या होगा? x + 1 होगा, फिर x + 2 होगा, फिर x प्लस में क्या होगा बेटा? 3 हो गया। बेटा अगर x को 1 कंसीडर किया जाए, तो 1 मान लिया जाए, तो बेटा 1 कौन सी संख्या है? तो 1 विषम संख्या है। कौन सी संख्या बेटा? विषम संख्या है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 कौन सी संख्या बेटा? सम संख्या। कौन सी संख्या बेटा? सम संख्या। 2 कौन सी संख्या बेटा? सम संख्या है। अब 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और 3 कौन सी संख्या बेटा? विषम संख्या। 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 4 हो जाएगा, और 4 कौन सी संख्या बेटा? सम संख्या। तो अगर आपसे बोल दें कि 2 विषम संख्याएं ज्ञात की मतलब है, तो 2 विषम संख्याएं क्या मानेंगे? तो विषम संख्या आप मानेंगे बेटा क्या? पहली विषम संख्या आप मानेंगे x। क्या मानेंगे बेटा? x, और दूसरी मानेंगे क्या बेटा? x + 2। अगर आपसे क्या बोल दें, तो अगर आपसे क्या बोल दें बेटा? सम। क्या बोल दें बेटा? सम। क्या बोल दें बेटा? सम। तो अगर आपसे सम बोलेंगे तो पहली आप क्या मानेंगे? तो पहली संख्या मानेंगे बेटा x + 1, और दूसरी क्या मानेंगे बेटा? x + 3। x प्लस में बेटा 3। तो आई होप आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बेटा अगर 2 सम संख्या होंगी तो बेटा x + 1 और दूसरी होगी x + 3, और 2 विषम संख्या होगी तो पहली x होगी और दूसरी क्या होगी बेटा? x + 2। अब पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 सम, तो माना 2 क्रमागत माना 2 क्रमागत सम संख्याएं बराबर में पहली हो जाएगी पहली हो जाएगी x + 1, और दूसरी क्या हो जाएगी बेटा? x + 3। x + 1 और दूसरी क्या हो जाएगी? x + 3। अब बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है बेटा? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 2 सम संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा? 528 है। 528। अब इनका आपस में गुणा करा लेते हैं। तो आपस में जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? x में होगा x² प्लस में x, और प्लस में हो जाएगा 3x, और 3 एकम कितना हो जाएगा? 3, और 528 हो जाएगा। अब ये बेटा क्या हो जाएगा? x² और प्लस में 3x, और x कितना हो जाएगा बेटा? 4x हो जाएगा, और प्लस में 3 और माइनस में 528 बराबर में बेटा 0। अब x² प्लस में 4x, 528 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 525 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। अब हल करना है बेटा, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण हल करने के लिए क्या करते हैं? गुणनखंड विधि। अब 525 का इससे फैक्टर करोगे, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा?
4 आ जाएगा। तो इसको 5 से काटो, 5 एकम 5 और कितना आ गया 5 25, फिर 5 से काटो तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, अब फिर बेटा 3 से काटो 7 आएगा, फिर 7 से काटो तो कितना आएगा 1। अब बेटा 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 और 5 25, और 25 में 21 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 4। अब 25 में जब 21 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, तो 25 में 21 का गुणा कराएंगे तो 525 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 25x और माइनस का 21x माइनस का 525 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर x कॉमन करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, तो बेटा बचेगा x प्लस में 25 माइनस में 21 कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं बेटा 21, तो क्या बचेगा x प्लस में 25। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है तो पूरे से बेटा क्या कॉमन दिख रहा है x प्लस में 25। बचा क्या बेटा, तो x माइनस में 21 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। यदि x प्लस 25 बराबर में 0, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। तथा x माइनस में 21 बराबर में 0, तो x बराबर में कितना हो गया, तो x बराबर में 21 हो गया। x बराबर में कितना हो गया बेटा 21 हो गया। बेटा सम बोले थे तो सम धनात्मक है। कौन सी संख्या है बेटा, तो धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या है तो ये ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक को तो हटा देंगे, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा बेटा असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा असंभव हो जाएगा, असंभव। तो अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट मतलब होता है बेटा रिक्वायरमेंट वैल्यू। अभीष्ट संख्या है जो संख्या पूछी गई है, अभीष्ट संख्या। अब बेटा अभीष्ट संख्या यानी x प्लस में 1 यानी 21, x का मान कितना है बेटा 21, और 21 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 22, 21 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 22, और 21 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 24। तो बेटा बताओ एक क्रमागत है, अभी भैया कहाँ क्रमागत, 22 और 23 के बीच में 22 और 24 के बीच में क्या आता है 23 आता है। तो 22 और 24 के बीच में 23 आता है, तो 23 से एक सम संख्या नहीं, 23 से एक कौन सी संख्या बेटा विषम संख्या है। इट मीन्स हमारा आंसर कैसा बेटा सही है। इट मीन्स हमारा आंसर कैसा बेटा सही है। ठीक बेटा, तो अतः अभीष्ट संख्या कितना आ गया, तो 22 और 24, 22 और 24। ठीक बेटा, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर में x, माना पहली संख्या बराबर में x, तथा माना पहली संख्या बराबर में x तथा दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। तो दूसरी संख्या आपको पता है, दूसरी संख्या हो जाएगी, मान लेते हैं दूसरी संख्या y हो गई, तो x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा, तो 20 गिवन है आपको। तो x प्लस वाई में कितना है, दोनों संख्याओं का योग 20 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस में x, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस में x, 20 माइनस में बेटा x। अब क्या करेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 20 माइनस में x। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहे हैं गुणन तथा उनका गुणनफल कितना है बेटा 10 है, तथा उनका गुणनफल 10 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 1 मिनट, दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है। उनका गुणनफल क्या है बेटा 10 है, उनका गुणनफल 10 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसा करते हैं, दो संख्याओं का योग कितना है बेटा, तो पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं बेटा y, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं बेटा y, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं y। तो बेटा फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या है, फर्स्ट कंडीशन में गिवन है यानी कि x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, तो x प्लस वाई की वैल्यू है 20। सेकेंड कंडीशन में आपसे क्या बोल रहे हैं, तो सेकेंड कंडीशन में बोल रहे हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो बेटा 10 है। दो संख्या का गुणनफल क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, दोनों के व्युत्क्रमों का योग, दोनों के व्युत्क्रमों का योग। तो पहली संख्या x है, तो पहली संख्या x है, तो एक बटे में कितना हो जाएगा बेटा x, और दूसरी संख्या y है, तो एक बटे में कितना हो जाएगा प्लस बराबर, तो 1 1 बटे में x प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा y, 1 बटे में x प्लस 1 बटे में कितना हो गया y।
अब 1/x और 1/, में कितना हो गया y, यही तो बेटा ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो तो क्या हो जाएगा y प्लस में x और y में क्या हो जाएगा x इंटू में y। बेटा प्लस में आगे पीछे हो सकता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 20 और y में कितना है 10, y में कितना है बेटा 10 है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो 1/, में x और प्लस 1/, में क्या हो जाएगा बेटा y। तो 1/, में x और प्लस 1/, में क्या हो जाएगा y। तो यही बेटा क्या है, इनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, तो बेटा इनके व्युत्क्रमों का योग कितना है बेटा 2 है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं जो चीज़ बेटा ज्ञात करनी उसी को मान लेते हैं। तो माना संख्या बराबर में x, माना संख्या बराबर में x। अभी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है बेटा, किसी संख्या का वर्ग यानी कि x स्क्वायर, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। 12 अधिक है, कौन अधिक है बेटा, उसका वर्ग, तो x स्क्वायर बराबर में 4x, इधर 12 का कर देंगे बेटा जोड़ देंगे, 12 का कर देंगे बेटा जोड़ देंगे। तो ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, बराबर 0 हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 4 तियाँ 12 नहीं होगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी बेटा 12, तो 6 दूनी 12 यानी कि 6x और माइनस में 2x नहीं प्लस में 2x और माइनस 12 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में 6 हो जाएगा बेटा, प्लस में 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस में कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है तो x माइनस में 6 अब बचा क्या बेटा, x प्लस में 2 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। x प्लस में 2 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 0। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया, तो यदि x माइनस में 6 बराबर में 0 हो गया तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा प्लस का। तथा दूसरा ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया, तो दूसरा ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया बेटा 0 बराबर, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, x माइनस में 2 हो गया। ठीक बेटा, तो अतः अभीष्ट संख्या क्या बेटा, अतः अभीष्ट संख्या। ठीक बेटा, तो अतः अभीष्ट संख्या कितनी आ गई, तो अतः अभीष्ट संख्या बराबर में कितना हो गया बेटा, तो अभीष्ट संख्या बराबर में हो गया 6। यही पूछ रहे थे बेटा, अभीष्ट संख्या कितना आ गया बेटा 6। अब क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहे हैं x प्लस 1/, में x बराबर में 10/, में 3, 10/, में बेटा 3, 10/, में 3। अब एक मान के लासा ले लेंगे, कह रहे हैं को हल कीजिए, तो एक मान के लासा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1 अब y में क्या हो जाएगा बेटा x बराबर में हो जाएगा 10/3। अब बेटा क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस में 1 यानी कि 3x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस में 3 और बराबर में 10x हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, तो माइनस का 10x और प्लस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 3 3 9 और 9 एकम 9, 9 एक कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। 9x और माइनस में x और प्लस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 3x कॉमन कर लो, तो 3x कॉमन करेंगे तो x माइनस में 3 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन करो तो x माइनस में क्या बचेगा बेटा 3, तो x माइनस में 3, तो x माइनस में 3 कॉमन दिख गया तो बचा क्या बेटा 3x और माइनस में 1। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया, यदि पहला ब्रैकेट 0 बराबर कर दिया गया, x माइनस 3 बराबर में 0, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का। तथा 3x माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0, तो ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा बेटा भाग में, सॉरी ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये गुणा में तो किधर आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, 1/3 में बेटा 3। तो हल करेंगे तो एक x का मान आएगा बेटा 3 और एक x का मान आएगा 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर बेटा 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अंडर रूट x प्लस में 2x बराबर में 1, यानी कि अंडर रूट में x प्लस में 2x और बराबर में 1।
अब बेटा अंडर रूट एक्स प्लस में 2x बराबर में 1, अब इसको हल करना है। तो ये याद रखेंगे, जब भी अंडर रूट का कोई टर्म हो तो अंडर रूट वाले को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं, और दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं बेटा, वर्ग कर देते हैं। तो अंडर रूट एक्स वाले को एक तरफ करो, बाकी सभी को एक तरफ कर दो, तो 1 माइनस में 2x हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग ऑन क्या कर देंगे, बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे बेटा, वर्ग कर देंगे। तो अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर, और 1 माइनस में 2x का होल ऑफ स्क्वायर। अंडर रूट एक्स से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो गया 4x स्क्वायर, और माइनस में 2 दूनी 4x हो गया, 2 दूनी 4x हो गया। अब सबको एक तरफ ट्रांसफर कर देंगे बेटा, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 1, और माइनस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये 4x स्क्वायर हो गया, 4 कितना हो गया, 5x हो गया, बराबर में बेटा 0, अब प्लस में 1 हो गया। अब बेटा 4 का इसे फैक्टर का जोड़ने घटाने में कितना आ गया, 5 आ जाए, तो 4 एकम 4 और 4 एक 5 हो गया फैक्टर। तो 4 एकम 4 यानी कि 4x और माइनस में x और प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक बेटा, अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 4x कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा क्या बेटा, x माइनस में 4 माइनस 1 कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा बेटा, x माइनस में 1 बराबर में 0। पूरे से उसको कॉमन दिख रहा है, तो पूरे से 1 मिनट, हाँ यहाँ बेटा 1 बचेगा, तो पूरे से कॉमन दिख रहा है x माइनस 1, बचा क्या बेटा, तो 4x माइनस 1 बराबर में क्या हो गया बेटा, 0। यदि पहला बेटा किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया, यानी x माइनस 1 बराबर में 0 हो गया, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तथा दूसरा बेटा किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। किसके बराबर कर दिया बेटा, 0 के बराबर, तो ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा बेटा, भाग में चला जाएगा। 4x और एक गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बेटा, भाग में आ जाएगा। ठीक, 1 मिनट यदि तो तथा, ठीक बेटा, तो 4x बराबर में कितना हो जाएगा, 1, तो ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, भाग में। 1x का मान आ गया बेटा 1, और 1x का मान आ गया बटे में 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आ गए होंगे। आइए आप बेटा क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। किसी धनात्मक संख्या उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो चीज आपको ज्ञात करना तो वो मान लेते हैं, तो माना संख्या बराबर, माना संख्या बराबर में, तो माना संख्या बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं, कोई संख्या है, कह रहे हैं किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग। तो धनात्मक संख्या क्या हो गया बेटा, x हो गया, और उसके धनात्मक वर्गमूल x स्क्वायर का योगफल कितना है, का योगफल 12 है। तो कह रहे हैं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, का योग कितना है, 12, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 12। बेटा 4 तियाँ 12, 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 1, तो 4 तियाँ 12, माइनस में 3x और माइनस में 12 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। पूरे से उसको कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। x प्लस में क्या बचा बेटा, 4 बचा, माइनस का 3 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, x प्लस में 4 बचा। पूरे से उसको कॉमन दिख रहा है बेटा, x प्लस में 4, x प्लस में 4 कॉमन दिख रहा है, बचा क्या बेटा, तो x माइनस में 3, x माइनस में 3। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया, पहला ब्रैकेट 0 बराबर कर दिया, यानी x प्लस 4 बराबर में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। तथा दूसरा ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया, दूसरा ब्रैकेट 0 बराबर कर दिया। किसके बराबर कर दिया बेटा, 0 बराबर, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा 3। तो x बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो 1 मिनट, अभीष्ट संख्या आपसे बोले थे ना, जो संख्या, तो अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या। बेटा धनात्मक बोले थे ना, तो इसलिए क्या आएगा, अभीष्ट संख्या आएगी अपने पास 3। अतः अभीष्ट संख्या कितना आएगा बेटा, 3। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, तो किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो चीज़ बेटा ज्ञात करनी उसी को मान लेते, तो माना संख्या बराबर, माना
संख्या बराबर में, माना संख्या बराबर में x, माना संख्या बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। तो कह रहे हैं कोई संख्या है यानी कि x तथा उसके व्युत्क्रम का, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास बेटा, कह रहे हैं कोई संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग कितना है बेटा, तो उसके व्युत्क्रम का योग जो है अपने पास 4 है, उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 4 है। तो बेटा एक मान के क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1, अब बाई में क्या हो जाएगा, एक्स बराबर में हो जाएगा 4। अब बेटा लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 4x, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब 4 के इसे फैक्टर करो, यानी कि 1 के इसे फैक्टर करना कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा, 4 आ जाए। तो अब 1 का इसे फैक्टर करेंगे तो जोड़ने घटाने में 1 कभी आने वाला नहीं है, कभी 1 आने वाला नहीं है, संख्या 4 है, ठीक। तो अब क्या है, जब आने वाला नहीं तो भैया अपने पास होते हैं धराचार, कौन होते हैं बेटा, धराचार। अब धराचार को बुला लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ax स्क्वायर, क्या लिखेंगे बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, इसको बना लेते हैं समीकरण 2, क्या बना लेते हैं बेटा, समीकरण 2। अब इसको बना लिए समीकरण 2, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब बेटा तुलना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो तुलना करने पर a की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास माइनस का 4, और c की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, तो अब अपने पास बेटा धराचार का सूत्र होता है क्या, तो धराचार का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, और बाई में क्या होता है बेटा 2a होता है, बाई में क्या होता है बेटा 2a। तो b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का बी स्क्वायर माइनस में 4a की वैल्यू कितनी 1, और c की वैल्यू कितनी बेटा 1 है, और बाई में क्या होता है, तो बाई में होता है बेटा 2a मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16, और माइनस में क्या हो जाएगा 4, और बटे में कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट, 16 में बेटा 4 घटाएंगे कितना आएगा, तो 16 में 4 घटाएंगे बेटा 12 आएगा, बाई में कितना हो जाएगा 2। बेटा यही वो क्या है बेटा, संख्या है। तो x बराबर में क्या हो गया, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 12, अंडर रूट में 12 बटे में 2, ठीक बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर ये 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योग 89 है, का योगफल 89, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो उनके वर्गों का योगफल 89, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बेटा माना पहली संख्या, माना ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर में बेटा x, माना पहली संख्या बराबर में x, तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं बेटा, दोनों का योग कितना दिए आपको, 13 दिए हैं, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो 13 माइनस में कितना हो जाएगा, तो 13 माइनस में x हो जाएगा, 13 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा x, 13 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा x। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है बेटा आपसे, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे बोले प्रश्न के अनुसार, तथा उनके वर्गों का योगफल 89 है, तथा उनके वर्गों यानी कि पहली संख्या x है, दूसरी कितनी है, तो 13 माइनस में x का योगफल 89 है, कितना बेटा 89 है। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, और माइनस में हो जाएगा x सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, 13 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 26x, और बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 89। अब सब x स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा, माइनस का 26x हो जाएगा, अब प्लस 169, अब माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 89 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 26x हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 9 में 9 गया कितना बचा 0, और 16 में 8 गए तो कितना बचा बेटा 8, तो ये कितना हो जाएगा 80, बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0, पूरे से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो x स्क्वायर 2 एकम 2, 13 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 13 दूनी 26 हो जाएगा, x और ये 40 हो जाएगा,
बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा बेटा, भाग में चला जाएगा। 13x और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 40 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब 40 के इसे ऐसे फैक्टर करने के जोड़ने घटाने में कितना है 13 आ जाएगा। तो 8 5 40 और 8 5 कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। तो क्या फैक्टर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में बेटा 5x और प्लस में 40 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। x कॉमन करेंगे तो x माइनस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। माइनस का 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है तो पूरे से कॉमन दिख रहा है x माइनस में 8। अब बचेगा क्या बेटा x माइनस में 5 बराबर में 0। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया बेटा, पहला ब्रैकेट यदि x माइनस में 8 बराबर में क्या हो गया 0, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तथा दूसरा क्या कर दिया गया, तथा दूसरा यानी कि x माइनस में 5 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा प्लस का। ठीक, एक x की वैल्यू 8 आ गई, एक x की वैल्यू कितना आ गई 5 आ गई। ठीक, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे थे तो अतः अभीष्ट संख्या। अगर हम पहली संख्या को 8 मानते हैं तो पहली संख्या को 8 मानेंगे तो दूसरी संख्या में बेटा जब 13 में 8 घटाएंगे कितना आएगा बेटा 5 आएगा। तो एक पेयर तो ये बन सकता है। अगर पहली संख्या को 5 माने तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी बेटा 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, तो 2 आंसर होगा। कितने आंसर हो गए बेटा 2 आंसर हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। तो 9 क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या बराबर में x, माना संख्या बराबर में क्या हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। माना संख्या बराबर में क्या हो जाएगा बेटा x, तथा 1 मिनट, तथा उसके व्युत्क्रम का योग। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या अपने पास हो जाएगा, तो बेटा माना संख्या बराबर में x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप बेटा संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग कितना है अपने पास कितना है 2 सही 1/20। 2 सही 1/20। अब बेटा लासा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो लासा लेंगे तो 20 दूनी 40 और 41 बटे में कितना हो जाएगा, तो 41/20 हो जाएगा। अब एक मान के यहाँ लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर अब प्लस में 1 अब बाई में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 20x स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस में 20 हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। 41x ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का। अब बराबर में 0। अब बेटा 20 दूनी कितना हो गया 400 हो गया। कितना हो गया बेटा 400। अब 400 के ऐसे फैक्टर करोगे जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा 41 आ जाए। कितना आ जाए बेटा 41 आ जाए। 1 मिनट फिर से रीचेक कर लेते हैं। हाँ, तो 2 दूनी 4 400 हो गया। 400 के ऐसे फैक्टर को जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए अपने पास 41। कितना आना चाहिए बेटा 41 आना चाहिए। तो 41 कैसे आएगा, तो 400 के फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो 400 के फैक्टर करो, 2 से काटेंगे 200 आएगा, 2 से काटेंगे 100 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। 1 मिनट। 2 से काटा 200 आया, फिर 2 से काटा 100 आ गया, 2 से काटा 50 आ गया, 2 से काटा 25 आ गया, फिर 5 से काटा 5 आ गया, फिर 5 से काटा 1 आ गया, फिर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 5 25 16 25 कितना हो गया, तो 16 25 कितना हो गया बेटा 41 हो गया। 16 25 कितना हो गया 41। तो ये फैक्टर कितने हुए 16 और 25 हो गया बेटा। अब फैक्टर करना तो 16 और 25 हो गया। कितना हो गया बेटा 16 और 25। तो 20x स्क्वायर माइनस में 16x और माइनस में क्या हो जाएगा 25x और प्लस 20 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से 4x कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 चौको 16। माइनस का 5 कॉमन करते हैं तो 5 25 और 4 चौको 16 4 पंचे 20। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा, तो 5x माइनस में 4 5x माइनस में 4 यहाँ क्या 4x माइनस में 5 बराबर में 0।
यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया, यदि पहला ब्रैकेट 0 बराबर कर दिया गया तो 5x बराबर में 4 हो जाएगा। तो ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा बेटा, गुणा में तो कहाँ चला जाएगा बेटा, भाग में चला जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4/5। 4 में बेटा कितना आ जाएगा 5, तथा बेटा 5 तथा कितना हो जाएगा, तथा दूसरा ब्रैकेट 0 बराबर कर देंगे तो 4x - 5 बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये गुणा में, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, और ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो 5 में कितना हो जाएगा, तो 5 में हो जाएगा 4। 5 में कितना हो गया बेटा 4। ठीक, अब बेटा आपसे क्या बोले थे, कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 है ना बेटा, हाँ, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या, तो अतः अभीष्ट संख्या कितनी आ गई, तो अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या बराबर में, अतः अभीष्ट संख्या बराबर में एक हो सकती है 4/5, और दूसरी अगर आप लेना चाहें तो 5/4। 5 में बेटा 4, 5 में क्या हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी। ठीक बेटा, या तो 4/5 या तो बेटा क्या हो जाएगा 5/4, 5/4। ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर बेटा क्या हो जाएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 में बोले हैं एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग योगफल 6 सही 1/6 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे सवाल है। तो माना संख्या बराबर, माना संख्या बराबर में x, माना संख्या बराबर में क्या हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा बेटा, तो पहली संख्या x है और दूसरी कह रहे हैं कोई संख्या है तथा उसके व्युत्क्रम का योग कितना है बेटा 6 सही 1/6। तो एक मान के क्या ले लेंगे, तो एक मान के लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 1, अब बाई में x हो जाएगा। तो 36 36 और 1 कितना हो जाएगा 37/6 हो जाएगा। अब बेटा क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर में 37x हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस में 37x और प्लस में 6। अब 56 बेटा 36 एकम 36 हो गया, कितना हो गया बेटा 37 हो गया। तो 6x² और माइनस में 36x और माइनस में x और प्लस में 6 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। पूरे से कॉमन कर लो तो 6x कॉमन दिख रहा है तो क्या हो जाएगा x माइनस में 6, यहाँ से -1 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा बेटा x माइनस में 6 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। पूरे से कॉमन दिख रहा है तो x माइनस में 6 बचा क्या बेटा, तो 6x माइनस में 1 बराबर में क्या हो गया 0। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया 0 बराबर, यानी x माइनस में 6 बराबर में 0 हो गया, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। तथा दूसरा ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया, तथा दूसरा ब्रैकेट 0 बराबर कर दिया गया, तो बेटा 6x ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। और ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा बेटा, गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो 1/में कितना हो जाएगा बेटा 6, 1/में कितना हो जाएगा बेटा 6। ठीक, ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा बेटा भाग में। अब क्वेश्चन नंबर 11 नहीं लिख देते हैं बेटा, अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या। तो अतः अभीष्ट संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, पहला या तो आप 6 मान लो या तो क्या मान सकते हैं बेटा 1/6। ठीक, अब 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्या है, तो 11 नंबर में आपको दिए निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। केवल समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना, क्या करना बेटा, समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का, तो माना दो क्रमागत, ना तो सम बोले ना तो विषम बोले, तो सिंपल मानेंगे। तो माना दो क्रमागत धनात्मक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक x है और दूसरा क्या माने ले रहे हैं बेटा x + 1। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा x + 1। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे बोले क्या, दोनों के वर्गों का योगफल, दोनों के वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि x दोनों के वर्गों का योगफल 221 है। x का होल स्क्वायर और प्लस में क्या है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में कितना है बेटा 221। अब a² + b² को फार्मूला ओपन करेंगे तो a² + b² + 2a × में b बराबर में 221।
एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा और प्लस में 1 बराबर, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 221 बराबर में बेटा क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x अब माइनस का 220 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। अब 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में x अब माइनस में 110 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो x। अब बेटा क्या करेंगे, तो अभी 2 कॉमन कर लिए, मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो बेटा कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणा में तो कहाँ चला जाएगा बेटा भाग में। तो एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में x और माइनस में 110 बराबर में क्या बेटा 0 है। तो अब बेटा यही आपका आंसर है, केवल समीकरण में आपसे बोल रहे थे कि समीकरण में व्यक्त कीजिए, तो समीकरण में हमने व्यक्त कर दिया, लेकिन फिर भी हम इसको हल किए दे रहे हैं। आपका आंसर केवल यहीं तक है, ठीक है। तो अब इसको हम हल किए दे रहे हैं, तो 11 का मल्टीप्लाई अगर 10 में कराएंगे तो कितना आएगा बेटा 110, और 11 में जब 10 घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 11x और माइनस में क्या हो जाएगा 10x और माइनस में 110 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। पूरे से अगर x कॉमन कर लिया जाए तो क्या बचेगा x प्लस में 11, यहाँ से माइनस का 10 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा x प्लस में 11 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। तो x प्लस में 11 बचा क्या, तो x माइनस में 10, यदि पहला ब्रैकेट इसके बराबर कर दिया गया 0 बराबर कर दिया, यानी x प्लस में 11 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, तथा x माइनस में 10 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, ठीक। तो अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट ये बेटा पूछा नहीं था हमने, लेकिन आपने आपको बोनस में बता दिया। क्या बता दिया बेटा बोनस में। तो पहली संख्या क्या मान लेते हैं 10, वो तो निगेटिव असंभव हो गए, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 11 आ जाएगा। तो अभीष्ट संख्या कितनी होगी बेटा 10 और 11। ये क्वेश्चन नंबर कितने तक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। क्या हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक समझ में आ गए होंगे। आप बेटा क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक बेटा। तो क्वेश्चन नंबर कितने तक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हो गया अपने पास 11 नंबर तक। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर में 0 को हल कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 को हल कीजिए बराबर में 0। तो बेटा दो के इसे फैक्टर का जोड़ने घटाने में 4 आ जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए किसको बुला लेंगे, अपने धराचार भैया को बुला लेंगे। तो बना लेते हैं समीकरण 1। अब बेटा धराचार भैया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण इसको 2 बना लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर बेटा तुलना करने पर आप तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 4 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास 2। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। अब धराचार का सूत्र लगाएंगे तो x बराबर में होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बाई में क्या बेटा 2a, बाई में क्या बेटा 2a। तो b की वैल्यू कितनी, तो माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हो गई 4 का होल ऑफ स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 1, अब सी की वैल्यू कितनी है 2, अब बाई में कितना हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 4 दूनी कितना हो गया बेटा 8 और बाई में क्या हो गया बेटा 2। तो 4 प्लस में माइनस का 4 अंडर रूट में 8, 16 में 8 घटाएंगे 8 बचेगा, बाई में 2। यही बेटा x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। उन क्रमागत धनात्मक बेटा, उन दो क्रमागत धनात्मक, तो बेटा उन 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो माना 2 विषम धनात्मक पूर्णांक, माना 2 विषम धनात्मक
पूर्णांक बराबर में, पूर्णांक बराबर में पहला क्या हो जाएगा, तो माना तो विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर में पहला x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा x+2। हमने क्या कहा था, x को मानो बेटा क्या 1, और बेटा 1 एक विषम संख्या और एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 भी एक क्या बेटा विषम संख्या जो क्रमागत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार क्या बोले बेटा, को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290, जिनके वर्गों का योगफल 290 यानी कि x का होल ऑफ स्क्वायर और x+2 का होल ऑफ स्क्वायर का योगफल कितना है बेटा 290। तो x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 290। तो x का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और बराबर में 290। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, तो ये 2x स्क्वायर है प्लस में 4x, सबको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 4x और प्लस में 4 और माइनस में 290 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब बेटा ये 4x हो गया, अब 290 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 286, 286 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, 286 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा x स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। गुणा में तो कहाँ चला जाएगा बेटा भाग में, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 143 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब 143 के इसे फैक्टर करने के जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा, तो जोड़ने घटाने में 2 आ जाए, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए बेटा 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक बेटा, अब 143 के इसे फैक्टर करें जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, सॉरी 2 आ जाए। तो 13 का गुणा अगर 11 में कराएंगे तो 143 है और 13 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2x आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 13x और माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 11x और 143 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 0। यहाँ से x कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा x प्लस में 13, माइनस का 11 कॉमन कर लो तो x प्लस में कितना हो जाएगा 13 बराबर में 0 हो जाएगा। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है तो पूरे से दिख रहा है x प्लस में 13, बचा क्या बेटा x माइनस में 11 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया 0 बराबर, यानी x प्लस में 13 बराबर में 0, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, तथा यानी कि x माइनस में 11 बराबर में 0 हो जाएगा तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। अब बेटा धनात्मक हमें संख्या चाहिए थी तो अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या बराबर में, तो बेटा पहले को क्या माना गया था, तो पहले को x माना गया था तो क्या आ जाएगा बेटा 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा 13 आ जाएगा। तो 11 में जो 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या आ गई 11 और 13। 14 नंबर क्वेश्चन बेटा, तो 14 नंबर में क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी और उसका क्षेत्रफल इतना है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है, तो माना आम की बगिया, आम की बगिया क्या बोले बेटा, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई से दोगुनी है, तो माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं, तथा सेम एज इट इज हो जाएगा, लंबाई कितनी हो जाएगी चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि दोगुनी है, कितनी बेटा दोगुनी, चौड़ाई से दोगुनी है, तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बेटा लंबाई कितनी है, तो लंबाई x है और चौड़ाई बेटा 2x, तो क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए एरिया जो होता है वो एरिया कितना है, क्षेत्रफल आपको गिवन है, तो क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे में क्या होता है बेटा चौड़ाई, बराबर में क्या हो जाएगा 800, तो
तो ये क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ये पहले से 2 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 400 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा 400। अब बेटा 400 कितने का स्क्वायर होता है तो 420 का स्क्वायर होता है। तो वर्गमूल ले लेंगे तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो हाँ ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो क्या होगा हाँ ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। हाँ ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। हाँ ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो अतः अभीष्ट क्या हो जाएगी बेटा लंबाई हाँ अतः अभीष्ट चौड़ाई को क्या माना था x माना था। तो कितना आ गया 20 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी तो लंबाई हो जाएगी बेटा 20 दूनी 40। लंबाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या निम्न स्थिति संभव है यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष 4 वर्ष पश्चात 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना है। ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं माना पहले मित्र की आयु बराबर माना पहले मित्र की आयु बराबर में पहले मित्र की आयु बराबर में आयु बराबर में x तथा दूसरे का योगफल दिए बेटा तो तथा दूसरे मित्र की आयु तो दूसरे मित्र की आयु मान लेते हैं कितना हो जाएगा तो दूसरे मित्र की आयु तो y मान लेते हैं बेटा तो 20 में x यानी 20 माइनस में क्या हो जाएगा तो 20 माइनस में हो जाएगा x 20 माइनस में क्या हो जाएगा x 4 वर्ष पूर्व अब 4 वर्ष पूर्व जो है बेटा तो माना पहले मित्र की आयु x और तथा दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस में x तो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा पहले मित्र की आयु। अगर बेटा आज आप 10 साल के हैं तो 4 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे तो 4 साल पहले आप 6 साल के रहे होंगे। तो पहला मित्र क्या रहा होगा x माइनस में 4 वर्ष कितना बेटा x माइनस में 4 वर्ष तथा दूसरा मित्र की आयु क्या रही होगी अभी 20 माइनस में x है तो 4 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा 20 माइनस में x और ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस में 4 तो क्या हो जाएगा 16 माइनस में x वर्ष। कितने वर्ष 16 माइनस में x वर्ष अकॉर्डिंग टू द बेटा क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार। क्या है बेटा प्रश्न के अनुसार तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको गिवन है उनकी आयु का गुणनफल 4 वर्ष पश्चात तो पहले क्या है x माइनस में 4 और फिर बेटा क्या है 16 माइनस में x बराबर में कितना है 48 है। तो क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा और 16 दूनी 32 16 तीन 48 16 चौको बेटा 64 16 चौको कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा 16 चौको 64 और माइनस में x² हो जाएगा और गलत चलिए एक बार फिर से करते हैं तो 16 कराते हैं तो 16x हो जाएगा और माइनस में 64 हो जाएगा माइनस में x² हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4x बराबर में कितना हो जाएगा 48। अब ये माइनस का x² हो जाएगा। अब ये 20x हो जाएगा माइनस में 64 और माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 48 बराबर में 0 तो ये जुड़ जाएगा तो जुड़ेगा तो 48 और 64 कितना हो जाएगा तो 48 64 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 112 बराबर में 0 हो जाएगा। 48 64 कितना हो जाएगा 112 बराबर में 0 और माइनस का बेटा क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं माइनस का क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं तो 112 ठीक। अब माइनस का जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस का 20x और माइनस का 112 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब 112 का इसे वेक्टर करो कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 20 आ जाए तो 112 का इसे फिर 2 से काटो तो कितना आ जाएगा 51। 17 से काटेंगे 17 तियाँ 51
फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 1। अब 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 17, तो 6 में जब 17 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा? तो 6 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? ठीक बेटा, इसके फैक्टर करने पर जोड़ने घटाने में 20 नहीं आएगा, तो क्या लिख देंगे? आप धरा 4 लगा नहीं सकते क्योंकि किसी की जो आयु होगी वो वर्षों में होगी। ठीक है बेटा, तो ये याद रखेंगे। तो ये ज्ञात करना संभव नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आयु ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक बेटा, आपको ये समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने 15 तक लेक्चर 5 में डिस्कशन कर लिया। ये बेटा एक्सरसाइज जैसा कि आपको बताया ये 4E एक्सरसाइज है बेटा। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।